अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज 13 जून 2026 दिन हफ्ता यानी सनीचर है। दोस्तों, मस्जिद के इमाम को आप रोज देखते हैं। वह आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता है, आपके जनाजे पढ़ाता है, आपके निकाह पढ़ाता है, आपकी खुशियों में भी शरीक होता है और गमों में भी शरीक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब उसी इमाम पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसका हाल पूछने वाला कौन होता है? आज मैं आपको एक ऐसे इमाम की सच्ची और दर्द भरी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मस्जिद की खिदमत में गुजार दी, मगर एक दिन उसे एहसास हुआ कि मस्जिद में सबसे ज्यादा अकेला इंसान शायद मस्जिद का इमाम ही होता है। मस्जिद के इमाम साहब लिखते हैं, सबसे अकेला मस्जिद का इमाम है। मैं एक मस्जिद में इमाम था, कई साल गुजर गए थे, लोगों के बच्चों को कुरान पढ़ाया, जनाजे पढ़ाए, निकाह पढ़ाए, हर खुशी और गम में शरीक रहा। एक दिन मेरी वालिदा सख्त बीमार हो गई। डॉक्टर ने चंद टेस्ट लिख दिए जिनके लिए पैसों की जरूरत थी, जेब खाली थी। इसलिए मैंने मस्जिद कमेटी के एक जिम्मेदार से दरखास्त की कि अगर मुमकिन हो तो मेरी 2 माह की तनख्वाह एडवांस दे दे। उन्होंने जवाब दिया, मौलवी साहब, मस्जिद कोई बैंक नहीं है। मैं खामोश हो गया, चुप हो गया। चंद दिन बाद उसी कमेटी के एक रुकन ने मस्जिद के लिए नया कालीन देने का ऐलान किया। हजारों रुपये खर्च हुए, लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि जिस मस्जिद के कालीन की फिक्र सबको है, उसी मस्जिद के इमाम की माँ के इलाज की फिक्र किसी को नहीं। खैर, कर्ज लेकर इलाज करवाया। चंद माह बाद एक नमाजी ने मुझे बाजार में देखा। मैं अपने बच्चे के लिए एक जोड़ा कपड़े खरीद रहा था। अगले दिन किसी ने आकर कहा, मौलवी साहब, आजकल तो बड़े मजे हैं, बाजारों में खरीदारी हो रही है। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन दिल रो पड़ा। उन्हें क्या मालूम था कि वो कपड़े भी मैंने कर्ज के पैसों से खरीदे थे, क्योंकि ईद आने वाली थी और मेरा बेटा कई दिन से नए कपड़ों की जिद कर रहा था। वक्त गुजरता गया। एक दिन मस्जिद कमेटी ने फैसला किया कि अब एक नया इमाम रखना चाहिए। कोई बड़ी गलती नहीं थी, कोई शिकायत भी नहीं थी, बस चंद लोगों की मर्जी बदल गई थी। मुझे इत्तला दी गई कि 1 हफ्ते के अंदर मस्जिद का कमरा खाली कर दे। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मैं सोच रहा था कि जिस मस्जिद में मेरी जवानी गुजरी, जहां मैंने हजारों अजानें दी, हजारों नमाजें पढ़ाई, आज वहां मेरे लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी ज्यादा समझी जा रही है। अगली सुबह फजर की नमाज पढ़ाते वक्त मेरी आवाज भर आई हुई थी। नमाज खत्म हुई तो लोग मामूल के मुताबिक अपने घरों को चले गए, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बास औकात मस्जिद का सबसे अकेला आदमी इमाम मस्जिद ही होता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक इमाम की कहानी नहीं, बल्कि बहुत से अइम्मे मसाजिद की खामोश हकीकत है। हम मस्जिद की दीवारों का ख्याल रखते हैं, कालीनों का ख्याल रखते हैं, पंखों और लाइटों का ख्याल रखते हैं, मगर कभी कभी उन लोगों को भूल जाते हैं जो उन मस्जिदों को आबाद रखते हैं। याद रखिए, इमाम भी इंसान है, उसके भी माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, जरूरतें हैं, तकलीफें हैं और एहसासात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता है। आज अहद कीजिए कि अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत करेंगे, उसका हाल पूछेंगे, उसकी जरूरियात का ख्याल रखेंगे और उसे सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला ही नहीं, बल्कि अपने दीनी रहनुमा और खानदान के एक फर्द की तरह समझेंगे। क्योंकि जब मस्जिद के इमाम खुश होगा तो मस्जिद भी आबाद होगी, और जब इमाम के दिल में दर्द होगा तो उस दर्द की आह आसमान तक पहुंचेगी। अल्लाह ताला तमाम अइम्मे मसाजिद की हिफाजत फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें उनका हक पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक यह वीडियो पहुंच जाए, मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी और जिम्मेदारान तक ये वीडियो पहुंच जाए। तब तक आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।